की, श्री गौरनिताय चंद्र भगवान की, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, समस्त भक्त वृंद की, शील प्रपाद की, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। तो आए हुए समस्त भक्तों का हम एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। संगीता माता जी का स्पेशल स्वागत, क्योंकि इतना बरसात में आ गई है माता जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी आस्यापदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हमारे सामने माता जी वरिष्ठ वैष्णव बैठे हुए हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमें अनुमति प्रदान करें, भगवान के विषय में कुछ बोल पाएं और उनसे जो हम शिक्षाएं ले पाएं उसको अपने जीवन में उतार पाएं। आप सबसे प्रार्थना है। श्री श्याम प्रभु जी आज सुल्तानपुर के दौरे पर हैं, तो हम सभी प्रार्थना करेंगे उनके चरणों में कि हमको कुछ बुद्धि प्रदान करें जिससे हम भगवान के विषय में कुछ बोल पाएं। एक बार उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र अति शीघ्र स्वस्थ हो जाए और फिर से हम सबके बीच में प्रचार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे अंदर इस तरह से कोई भी आध्यात्मिक योग्यता नहीं है कि हम भगवान के विषय में आप सबको कुछ सुना पाएं। बस गुरु का आदेश होता है, कुछ श्रवण कीर्तन और अध्ययन के माध्यम से प्रयास करता हूँ कि भगवान के विषय में जो कुछ भी बोलूँ वो अपने गुरु परंपरा से ही रहे, शास्त्रों के माध्यम से ही रहे। हम इसमें हमारा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हमने आप सबकी सेवा से सीखा है उसी से सुनाने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। तो आज का हम लोगों का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बलराम जी का प्राकट्य होने वाला है। बलराम पूर्णिमा 28 अगस्त को है। तो आप सबसे प्रार्थना है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी भक्त मंदिर पहुँचे समय से। जैसा कि कार्यक्रम का कैसा शेड्यूल है और आ गया ग्रुप में, आप सभी वहाँ पर पहुँचे। और एक और सूचना है कि मंदिर में जो भी कार्य होना था वो अपने अंतिम चरण पर है। तो हम सबको 26 और 27 को मंदिर की धुलाई के लिए, जैसा कि ग्रुप में मैसेज आया है, सबको पहुंचना है। तो जैसे जगन्नाथ जी की स्नान लीला में मंदिर मार्जन लीला होती है, कार्यक्रम होता है, वैसे ही इस बार भी है। तो प्रभु जी का कहना है कि जो भी भक्त पहुंचेंगे उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होगी, और जो नहीं पहुंचेंगे उनके नाम जगन्नाथ जी की फाइल में FIR दर्ज होगा। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को पहुंचना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और पूरे मंदिर की सफाई को अच्छे से करनी है। ठीक है। तो आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है बलराम पूर्णिमा स्पेशल, मतलब बलराम जी का कैसे प्राकट्य हुआ था। देखिए, जो भगवान होते हैं उनका जन्म नहीं होता, उनका जन्म नहीं होता। अगर जन्म होता भी है उसको हम लोग दूसरे नाम से, जन्म नहीं होता उनके जन्म को दूसरे नाम से बुलाते हैं, बोलते हैं भगवान का प्राकट्य हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो हम लोगों की तरह नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो जन्म होता है ये शरीर का होता है। भगवान का शरीर कुछ इस तरह से नहीं है। भगवान उसी तरह से है जैसे
दिन के समय सूर्य उगता है और शाम के समय अस्त हो जाता है। भगवान का जन्म भी कुछ इसी तरह से होता है, इसलिए उनके जन्म को हम जन्म ना कर करके प्राकट्य कहते हैं, आविर्भाव कहते हैं, आविर्भाव दिवस या भगवान का प्राकट्य दिवस। तो जन्म कहना थोड़ा सा उचित नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे भगवान की प्राकट्य लीला। तो भगवान बलराम की प्राकट्य लीला हम लोग सुनेंगे, कैसे उन्होंने जन्म लिया और कैसे मतलब वो प्रकट हुए और क्या क्या उनके गुण हैं जिनको हम अपने जीवन में उतार सकें। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बलराम, बलराम जी के बारे में एक छोटी सी लाइन है, हम लोग बोलेंगे साथ में, बोलिए सब लोग। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तोहर द्वितीय देन श्री बलरामा, तोहर द्वितीय देन प्रिय बलरामा, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, आदिकाय विभु कृष्ण लीला सहाया, आदिकाय विभु कृष्ण लीला सहाया, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तोहर द्वितीय देन कृष्ण बलरामा, प्रिय बलराम, तोहर द्वितीय देन प्रिय बलरामा। चैतन्य चैतन्य में इस तरह से वर्णन मिलता है कि जो श्री बलराम जी हैं वो भगवान के दोनों लोगों में कोई अंतर नहीं है। बताते हैं दो सूक्ष्म अंतर है। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी के दो वरिष्ठ भक्तों में डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया। एक थे कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और एक थी जमुना माता जी। दोनों लोगों में विवाद हो गया। कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो ब्लैकिश है, मतलब सांवले रंग के, और बलराम जी जो है गोरे रंग के। और यमुना माता जी बोल रही हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो राधा रानी के साथ लीला करते हैं और बलराम जी नहीं करते, वो भी ये अंतर है। और दोनों लोगों में हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलते हैं दोनों लोग इस बात पे विवाद हो जाता है। दोनों लोग प्रभुपाद जी के पास जाते हैं। प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, यमुना माता जी ऐसे कह रही हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो राधा रानी के साथ लीला करते हैं, लेकिन बलराम जी नहीं करते। प्रभुपाद जी ने कहा यस इट इज करेक्ट। फिर बोले लेकिन प्रभुपाद जी, भगवान कृष्ण जो है वो सामने जैसे घेरे हुए बादल का रंग होता है वैसे हैं, जबकि भगवान बलराम गोरे रंग के। बोले इस हिसाब से करेक्ट, ये भी सही है। तो बोले प्रभुपाद जी दोनों कैसे सही हो सकता है? बोले ये आप निर्णय करिए कि दोनों कैसे सही है। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी का कहने का मतलब है दोनों सही है। ये दो अंतर पाए जाते हैं प्रभुपाद जी के अनुसार। फिर बलराम शब्द जो आता है, जैसा कि हम सबको पता है, बलराम का मतलब होता है, बल मतलब होता है बल प्रदान करने वाले, और राम का मतलब होता है आनंद। जो हमको आनंद
आनंद प्रदान करें। और कैसा आनंद? बल रूपी, इतना बलशाली आनंद हो कि वो